हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे मेले, और मेले का हम छोटा मोटा रिवीजन करेंगे आज। ठीक है बेटा। तो देखो मेले का रिवीजन। देखो मेले, बेणेश्वर धाम, ठीक है। बेणेश्वर मेला अपने बेटा माघ पूर्णिमा को लगता है, और नवटापुरा डूंगरपुर के अंदर ये बेणेश्वर मेला बेटा लगता है। ठीक है। यहाँ पर जो मूर्ति है ना शिव जी की, वो कौन सी मूर्ति है? खंडित मूर्ति है। और इस मूर्ति की स्थापना बेटा किसने की थी? संत मावजी ने। किसने की थी बेटा? संत मावजी ने इस मूर्ति की स्थापना की थी। यहाँ पर त्रिवेणी संगम है, यानी कि सोम, मई, जखम जो नदी है ना, इन नदियों, तीनों नदियों के संगम पर ये बेणेश्वर धाम बसा हुआ है। ठीक है बेटा। आगे देखो उपनाम। देखो इसे वगड़ का पुष्कर भी कहते हैं। ठीक है। बेणेश्वर धाम के मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं, और आदिवासियों का पुष्कर भी इसे कहते हैं। ठीक है। आदिवासियों का कुंभ भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ। ठीक है बेटा। फिर देखो गोटे अम्बा मेला, ये क्या लगता है बेटा? बांसवाड़ा। क्या लगता है? ये बांसवाड़ा। ये चैत्र अमावस्या का मेला लगता है बेटा। इसे भीलों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? भीलों का कुंभ कहते हैं। भील जो कि उदयपुर के अंदर बहुत सारे भील पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। आगे देखो गौर मेला। गौर मेला बेटा कहाँ लगता है अपने? ये सिरोही। कहाँ लगता है? सिरोही। ये गराशियों का कुंभ कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? गराशियों का कुंभ। ठीक है। गराशियों का एक मनखारो मेला भी है। ठीक है। चेत विचित्र मेला भी है। ये तीनों मेले सिरोही के अंदर लगते हैं। ठीक है। तो गौर मेला जो कि गराशियों का कुंभ कहलाता है बेटा, और वैशाख पूर्णिमा के दिन ये मेला लगता है। ठीक है। फिर देखो सीतावाड़ी का मेला, ये केलवाड़ा 12 में लगता है, क्योंकि शेरे चतुर्थी का ये कुंभ है, इसे हटोदी का कुंभ भी कहते हैं। ठीक है। ज्येष्ठ अमावस्या का मेला लगता है, और शेरे चतुर्थी जो कि 12 के अंदर रहती है। ठीक है। आगे देखो पुष्कर मेला क्या लगता है? ये अजमेर के अंदर। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है ये पुष्कर मेला, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला का आयोजन होता है। ठीक है। और पुष्कर को बोलते हैं तीर्थों का मामा बोलते हैं, और तीर्थों का पंजा मंचकुंड धौलपुर को बोलते हैं। ठीक है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है बेटा? कॉलेज बिक्कर में लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है ये। यहाँ पर दीपदान की परंपरा, यानी कि यहाँ पर 1000 दीपक जलाए जाते हैं। ठीक है। फिर देखो अपने, और कपिल मुनि का तीर्थ स्थल भी यहाँ पे है ना, कॉलेज के किनारे। ठीक है। सावा का मेला जो कि चूरू में लगता है बेटा ये, और ये भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगता है। ठीक है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन 3 मेले तो हो गए अब तक। तो कपिल मुनि का, सावा का, और पुष्कर का मेला, एक चंद्रमा का मेला भी लगता है जो कि जालरापाटन में लगता है, वो पशु मेला है। ठीक है। देखो भरथरी का मेला जो कि अलवर में लगता है, अलवर में लगता है, और भाद्रपद के अंदर ही लगता है ना, वर्ष में 2 बार लगता है वैसे, है ना। ठीक है। कनपटे नाथों की तीर्थ स्थली भी बोलते हैं भरथरी को। ठीक है बेटा, है ना। अभी भरथरी के नाम से एक और नया जिला बन चुका है, भरथरी नगर। ठीक है। आगे देखो मंचकुंड का मेला जो कि धौलपुर में मेला लगता है, इसे तीर्थों का भांजा बोलते हैं, तीर्थों का मामा पुष्कर को बोलते हैं। ठीक है। आगे देखो बीजरनी माता का मेला जो कि लालसर दौसा में लगता है, चैत्र पूर्णिमा के दिन मेला आयोजन होता है। लालसर दौसा की हेला खेल भी प्रसिद्ध है बेटा, और चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। ठीक है बेटा। आगे देखो वीरपुरी का मेला जो कि मंडौर जोधपुर में लगता है बेटा ये। ठीक है। और मंडौर जोधपुर के अंदर जोधपुर जो राठौड़ वंश है ना, वहां इनका क्या है, शमशान घाट भी है मंडौर जोधपुर के अंदर। ठीक है। फिर देखो लोटिया मेला जो कि मंडौर जोधपुर में लगता है ये। ठीक है। लोटिया और वीरपुरी का मेला मंडौर जोधपुर। आगे देखो बेटा डोल मेला, डोल मेला लगता है अपने 12 के अंदर। कहाँ लगता है डोल मेला? 12 के अंदर लगता है। ये देखो फूलडोल मेला, ये लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। शाहपुरा भीलवाड़ा की अपने फड़ भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है। शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर राम स्नेह संप्रदाय की प्रमुख पीठ स्थित है। ठीक है। तो फूलडोल मेला अपने शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर राम स्नेह संप्रदाय का ये मेला है, और चैत्र महोत्सव का मेला ये लगता है। ठीक है। अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव में लगता है नाथद्वारा के अंदर, कार्तिक शुक्ल एकम को ये लगता है अन्नकूट महोत्सव। ठीक है। नाथद्वारा कार्तिक शुक्ल एकम को ये अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। नाथद्वारा के अंदर पिछवाई प्रसिद्ध है, नाथद्वारा के अंदर तारकसी के आभूषण प्रसिद्ध है। ठीक है। और नाथद्वारा का पूरा नाम कौन सा है? सिहाड़। ठीक है। आगे देखो पल्लू ब्राह्मणी का मेला जो कि हनुमानगढ़ में लगता है। ठीक है। ये माघ शुक्ल पंचमी व अष्टमी को लगता है। ठीक है बेटा, है ना, हर माह की। ठीक है। हर माह की पंचमी शुक्ल अष्टमी को ये मेला लगता है। ठीक है बेटा। जैसे माघ हो गया, फाल्गुन हो गया, चित्र हो गए, है ना। भोजन थाली मेला, ठीक है। भोजन थाली मेला बेटा कामा डीग के अंदर लगता है, डीग जो कि नया जिला है अपना। ठीक है। भोजन थाली मेला। महावीर जी का मेला ये करौली में लगता है, पटवारी में पूछा था। ठीक है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मेला आयोजित होता है, क्योंकि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को क्या आती है बेटा? महावीर जयंती। क्या आती है? महावीर जयंती। ठीक है। महावीर जयंती आती है। ठीक है ना। तो महावीर जी का मेला करौली में अपने लगता है। ठीक है। केला देव का मेला भी करौली में ही लगता है। ठीक है। आगे देखो
ऋषभ देव केशवनाथ का मेला, ये लगने लगता है दुल्हे उदयपुर के अंदर, मंदिर भी यही है, ठीक है। भील इसे कालाजी बोलते हैं केशवनाथ को, ठीक है। यहाँ से केसर टपकती है, भील उसकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये ऋषभ देव जयंती आती है, ठीक है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को घोड़लाष्टमी भी आती है, शीतलाष्टमी भी आती है, ऋषभ देव जयंती भी आती है, ठीक है बेटा। आगे देखो, चंद्रबाबू जी का मेला, ये जैनियों का है, ठीक है। खेरतल तिजारा में ये लगता है। अब खेरतल तिजारा का नाम बदलकर क्या नाम रख दिया है, भर्तृहरि नगर। तो चंद्रबाबू जी का मेला आप ये भी लिख सकते हो भर्तृहरि नगर, ठीक है, भर्तृहरि नगर, ठीक है बेटा। फिर देखो जैनियों की 8वें तीर्थंकर थे, ये मेला इसलिए पूछा जाता है क्योंकि जैनियों का मेला है, इनमें से कौन सा मेला जैनियों का नहीं है, ऐसा पूछते हैं, ठीक है। रंगीन फुहारा का मेला जो कि डीग के अंदर लगता है, ठीक है। डाडा पंपाराम का मेला जो कि श्री गंगानगर में लगता है। बुड्ढा जोड़ का मेला जो कि अपने श्री गंगानगर में लगता है। और बुड्ढा जोड़ का जो मेला है ना बेटा, वो लगता है अपने श्रावण अमावस्या को। कब लगता है, श्रावण अमावस्या यानी कि हरेली अमावस्या को मेला लगता है, ठीक है ना। तो इधर रखना, ठीक है बेटा। तो अपने जो श्री गंगानगर जो मेला है ना, ये कब लगता है, श्रावण अमावस्या को, ठीक है बेटा, है ना, ठीक है। आगे देखो, देखो खेजड़ी मेला है ना, ये खेजड़ी जोधपुर में लगता है बेटा। ये एकमात्र वृक्ष मेला है, ये भारत का एकमात्र क्या है, वृक्ष मेला है ये, ठीक है। खेजड़ी जोधपुर में लगता है, ये लगता है अपने तेजदशमी के दिन। और तेजदशमी बेटा कब आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजदशमी आती है। ये लगता है मेला अमरदेव विष्णु की याद में मेला लगता है, ठीक है। अमरदेव विष्णु के साथ में 363 लोग भी मारे गए थे, ठीक है बेटा, 363 लोग, है ना। तो ये मारे गए थे, शहीद हो गए थे, ठीक है। आगे देखो, डिग्गी कल्याण जी का मेला, ये क्या लगता है बेटा, टोंक के अंदर लगता है। डिग्गी कल्याण जी को विष्णु का अवतार भी बोलते हैं, कलह पीर भी बोलते हैं, ठीक है। और वर्ष में 3 बार इनका मेला लगता है, ठीक है, 3 बार यानी कि 3 बार मेला इनका लगता है, ठीक है। देखो गलता तीर्थ, गलता तीर्थ जो कि जयपुर के अंदर है, और इसे मंकी वैली भी बोलते हैं। गलता तीर्थ को मंकी वैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ बंदरी बंदर बहुत सारे हैं ना, इसलिए इसको मंकी वैली भी बोलते हैं। टुंडर का पुष्कर भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और गलता तीर्थ के अंदर एक पीठ है रामानुज संप्रदाय की, इसकी पीठ है रामानुज संप्रदाय की, ठीक है बेटा। तो मैं लिख देता हूं आपके यहाँ रामानुज, ठीक है ना। रामानुज संप्रदाय की पे क्या है, पीठ है, ठीक है। आगे देखो, देखो सुइयों का मेला, ये लगता है चोटन बाड़मेर के अंदर। कहां लगता है बेटा, चोटन बाड़मेर के अंदर सुइयों का मेला लगता है। और चोटन बाड़मेर का कन्नड़ा नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे देखो, सुइयों का जो मेला है ना, इसे अर्धकुंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्धकुंभ, ठीक है। बसंत मेला जो कि सुंदरी बाड़मेर में लगता है बेटा, ये बसंत मेला, ठीक है। कन्नड़ा मेला ये बेटा लगता है अपने बाड़मेर के अंदर, ठीक है बेटा। नाकोड़ा जो कि जैनियों के देवता है, नाकोड़ा भैरवनाथ, नाकोड़ा जी का मेला लगता है मेवानगर बाड़मेर के अंदर, ठीक है ना। और ये जो मेला लगता है ना नकोड़ा मेला, ये 56 की पहाड़ी पर लगता है, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। अभी तो बालोतरा के अंदर आ जाएगा, नया जिला है, बालोतरा भी है, ठीक है। कपिलेश्वर मेला, ये चोटन बाड़मेर के अंदर मेला लगता है बेटा, कपिलेश्वर मेला, ठीक है। फिर देखो कल्प वृक्ष का मेला, ये मांगलेवास अजमेर के अंदर लगता है। और श्रवण अमावस्या को लगता है। श्रवण अमावस्या बेटा क्या आती है, हरियाली अमावस, ठीक है, हरियाली अमावस आती है, ठीक है ना, हरियाली अमावस आती है, ठीक है बेटा, है ना। तो हरियाली अमावस को एक तो कल्प वृक्ष मेला लगता है जो कि अपने मांगलेवास अजमेर के अंदर है, और एक बुड्ढा जोड़ का मेला जो कि श्री गंगानगर के अंदर लगता है। 2 मेले लगते हैं हरियाली अमावस के दिन, ठीक है। आगे देखो, इस दिन मालपुआ बनते हैं। देखो मानगढ़ का मेला जो कि बांसुड़ा में लगता है, ये माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन लगता है ये, ठीक है। मानगढ़ का मेला मानगढ़ हत्याकांड की याद में मेला लगता है, ठीक है। ब्रिज यात्रा मेला जो कि डीग में लगता है बेटा, ठीक है। गंगा दशहरा मेला बेटा ये कामा डीग के अंदर लगता है, ठीक है बेटा, है ना। और गरुड़ मेला ये लगता है अपने पश्चिम पहाड़पुर भरतपुर के अंदर मेला लगता है, गरुड़ मेला। बीजासण मेला लगता है अपने ये इंद्रगढ़ बूंदी। बीजासण आ जाए तो लगाना है इंद्रगढ़ बूंदी, और बीजासणी आ जाए तो क्या लगाओगे, लालसोट डोसा, ठीक है। आगे देखो, हीरामन बाबा का मेला ये लगता है अपना नगला जाजपुर भरतपुर के अंदर हीरामन बाबा का मेला लगता है। और नगला जाजपुर के अंदर अपने देव बाबा का मंदिर भी वही है। और देव बाबा को बोलते हैं ग्वालों के देवता, ग्वालों के पालनहार, और उनका वाहन है भैंसा, ठीक है ना। तो हीरामन बाबा का मेला कहाँ लगता है बेटा, नगला जाजपुर भरतपुर के अंदर, ठीक है। देशनो बीकानेर, देशनो बीकानेर के अंदर 2 मेला लगते हैं, एक चरणी चेरी का मेला लगता है बेटा, और एक मेला लगता है अपनी करणी माता का मेला। करणी माता जो कि चूहों की देवी है, करणी माता जो कि दरियाड़ी डोगरी भी बोलते हैं। करणी माता को सफेद चिल का अवतार भी करणी माता को बोलते हैं। देशनो बीकानेर में इनका मंदिर है, ठीक है। गंगा सिंह ने वो मंदिर बनवाया था, ठीक है। करणी माता ने बीकानेर व जोधपुर की नींव रखी थी, ठीक है। करणी माता के अंदर 2 कढ़ाई पड़ी हुई है, स्वर्ण बाद वो 2 कढ़ाई रखी हुई है करणी माता के मंदिर में, ठीक है। करणी माता के बचपन का नाम था विद्धि भाई, ठीक है। जाना इनकी इष्ट देवी कौन है, तेवड़े राय माता, ठीक है, इनकी इष्ट देवी है करणी माता की, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, है ना।
कर्णी माता ने कान्हा को मार दिया था, ठीक है, क्योंकि कान्हा ने कर्णी माता की गाय मार दी थी, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो सवय भोज का मेला, ये बेटा अपने लगता है आश्विन भिलवाड़ा के अंदर, ठीक है, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन लगता है, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा मेला? सवय भोज का मेला, ठीक है। जो आश्विन देना, ये आश्विन नदी किस कौन सी नदी पे बेटा? खारी नदी पे। कौन सी नदी पे? खारी नदी पे। लेकिन जो भिलवाड़ा है ना वो कोठारी नदी पे है, ठीक है, तो ध्यान रखना आश्विन अपने खारी नदी पे है और भिलवाड़ा जो ये कोठारी नदी पे है, ठीक है। आगे देखो तनोब माता का मेला, तनोब माता का मेला लगता है हमने भिलवाड़ा के अंदर। एक हरणी महादेव का मेला भी भिलवाड़ा के अंदर ही लगता है, ठीक है। बाणगंगा का मेला ये लगता है अपने विराटनगर जयपुर के अंदर बेटा, ठीक है, विराट की पहाड़ी पर। अब देखो बाणगंगा का मेला है ना, अभी थोड़ा साइड में आ गया ये, ठीक है, अभी नए जिला में आ गया। कौन सा नया जिला बेटा? कोटपुतली बेरोड। कौन सा आ गया? कोटपुतली बेरोड, ठीक है बेटा, कोटपुतली बेरोड, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है ना, नए जिला भी दे सकते हैं, पुराना जिला भी वो दे सकता है, ठीक है, एग्जामिनर। रानी पटनी का मेला ये क्या लगता है बेटा? जसोल बाड़मेर के अंदर। रानी पटनी मेला जसोल बाड़मेर में लगता है और जसोल बाड़मेर के एक कला प्रसिद्ध वहां की कौन सी? जटपट्टी कला। कौन सी कला प्रसिद्ध बेटा? जटपट्टी कला, जो कि बकरी के बालों से बनती है ना, जटपट्टी कला, ठीक है। तो रानी पटनी का मेला अपने जसोल बाड़मेर के अंदर, ठीक है बेटा। आगे देखो बाबू महाराज का मेला, ये शेखपुर धौलपुर में लगता है बाबू महाराज का मेला बेटा, ठीक है। मातृ कुंडिया मेला रास में चित्रों के अंदर लगता है, इसे माता कुंडलिनी भी बोलते हैं और मातृ कुंडिया को बोलते हैं राजस्थान का हरिद्वार, ठीक है, ध्यान रखना है ना, राजस्थान का हरिद्वार। देखो माता कुंडिया के अंदर है ना शंकर भगवान का मंदिर भी है। क्या है? शंकर भगवान का मंदिर है, उससे मुझे वो कौन सा महादेव है? मंगलेश्वर महादेव, ठीक है, तो ध्यान रखना मंगलेश्वर महादेव है ना, मंगलेश्वर, ठीक है बेटा, है ना। फिर देखो शाकंभरी माता का मेला, शाकंभरी माता का मेला लगता है उदयपुरवटी झुंझुनू के अंदर, शाकंभरी माता का मेला, ठीक है ना। आगे देखो शिवरात्रि का मेला जो कि सिवाड़ समुद्र के अंदर लगता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, ठीक है ना, शिवरात्रि का मेला, ठीक है बेटा। शिवरात्रि मेला से करौली में भी लगता है ना, ध्यान रखना, ठीक है। चौथ माता का मेला, ठीक है, ये चौथ का बरौड़ा श्री मधुपुर के अंदर, ठीक है। कंजर जाति की कुल देवी एक चौथ माता, ठीक है, कंजन से पाती मांगते हैं और ठीक है, तो चौथ बरौड़ा मधुपुर के अंदर चौथ माता का मेला लगता है, ठीक है। खट्टू श्याम का मेला जो कि रेवासा सिक्किम में लगता है और खट्टू श्याम जी का जो सिर है ना वो बरबरीक का अवतार माना जाता है, ठीक है बेटा। आगे देखो मेहंदीपुर बालाजी का मेला अपने दोस्तों के अंदर लगता है, ठीक है। और एक सालासर बालाजी का मेला कहाँ लगता है? अपने सुजानगढ़ चूरू के अंदर। क्या लगता है? सुजानगढ़ चूरू के अंदर, है ना। और दोनों जो मेले है ना वो चैत्र पूर्णिमा के दिन लगते हैं। कहाँ कब लगते हैं? चैत्र पूर्णिमा के दिन। और चैत्र पूर्णिमा को क्या होता है बेटा? हनुमान जयंती, हनुमान जयंती, ठीक है बेटा, है ना। और सालासर बालाजी का मेला भी अपने सुजानगढ़ चूरू में लगता है, ठीक है। फिर देखो केला देवी का मेला, ये करौली में लगता है और केला देवी के मेले के में अंदर लंगोरी नृत्य किया जाता है। और केला देवी का जो मेला है ना बेटा इसको लक्की मेला भी बोलते हैं, है ना, लक्की मेला भी इसे बोलते हैं, ठीक है। और इसमें लंगोरी नृत्य किया जाता है, ठीक है बेटा, है ना। और केला देवी का जो मेला है ना बेटा वो चैत्र में लगता है। कब लगता है? चैत्र में, ध्यान रखना, चैत्र में लगता है बेटा ये, ठीक है। फिर देखो विक्रमादित्य का मेला, ये दिव्य में लगता है, चैत्र अमावस्या का मेला लगता है विक्रमादित्य का मेला। आगे देखो बाबा रामदेव जी का मेला, ये लगता है अपने रोहिणी जजमेर के अंदर, ठीक है। सांप्रदायिक सद्भाव का ये मेला है, इसके अंदर हिंदू मुस्लिम दोनों आते हैं, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना ना। बाबा रामदेव जी। मनसा माता का मेला जो कि झुंझुनू के अंदर लगता है ना, मनसा माता का मेला, ठीक है बेटा। सुंदर माता मेला लगता है जालोर के अंदर, यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोप है जो कि 2006 के अंदर बना था, ठीक है, सुंदर माता का मेला, ठीक है बेटा। आगे देखो निम्बो का नाथ का मेला लगता है फलाना पाली के अंदर। और फलाना पाली का क्या प्रसिद्ध है बेटा? अमरेला, क्षत्रिया यहाँ की प्रसिद्ध है बेटा, ठीक है, क्षत्रिया यहाँ की प्रसिद्ध है। निम्बो का नाथ मेला फलाना पाली और फलाना पाली की क्षत्रिया प्रसिद्ध है। खेतलाजी का मेला लगता है पाली, खेतलाजी का मेला कहाँ लगता है अपने? पाली। क्या लगता है बेटा? पाली, खेतलाजी का मेला, ठीक है। खेतलाजी को बोलते हैं ग्राम रक्षक देवता, क्या बोलते हैं? ग्राम रक्षक देवता, खेतलाजी, ठीक है। आगे देखो सारनेश्वर मेला जो कि लगता है अपने सिरोही के अंदर, ठीक है, सारनेश्वर जिसके पीछे स्वर आते हैं ना वो शंकर भगवान के मंदिर है, ठीक है। राम रावण मेला ये लगता है अपने बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है बेटा। आगे देखो दधी माता का मेला, ये लगता है अपने गोड मांगलोद नागौर के अंदर, ठीक है। दधीच ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन है? दधी माता, ठीक है। और गोड मांगलोद के अंदर क्या निकलता है बेटा? जिप्सम, क्या निकलता है? जिप्सम, ठीक है ना, ठीक है। चुंगी तीर्थ का मेला, देखो चुंगी तीर्थ मेला बेटा कहाँ लगता है? ये जैसलमेर के अंदर लगता है ना, गणेश जी का मेला है वो, ठीक है। फुटा देवल का मेला ये लगता है राजसमंद के अंदर, ठीक है बेटा।
कन्नन मेला लगता है अपने बाड़मेर के अंदर, यहाँ गैर नृत्य किया जाता है। ठीक है बेटा, और गैर कौन करता है? भील करते हैं। कौन करते हैं? भील करते हैं। ठीक है, और गैर के अंदर ये मंजीरा मंजीरा का प्रयोग होता है। ठीक है, जानना है ना। आगे देखो गलियाकोट का। ठीक है, गलियाकोट का जो उर्स है बेटा, ये है ना अपने डूंगरपुर में लगता है। कहाँ लगता है? डूंगरपुर के अंदर लगता है, और दाऊदी वर्ग संप्रदाय का ये उर्स है। ठीक है ना, माइन नदी के किनारे लगता है बेटा ये। ठीक है, और गलियाकोट के अंदर दरगाह है। कौन सी दरगाह बेटा? फखरुद्दीन की। किसकी दरगाह बेटा? फखरुद्दीन की दरगाह है ना। माइन नदी के किनारे बेटा मेला लगता है। ठीक है, आगे देखो नरड़ पीर जो कि झुंझुनू के अंदर इनका मेला लगता है, मतलब उर्स लगता है, नरड़ पीर का उर्स। और नरड़ पीर को बोलते हैं बांगड़ का धनी। ठीक है, बांगड़ धनी बोलते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला उर्स लगता है। वो कृष्ण जन्माष्टमी को आती है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है। ठीक है, आगे देखो तारकिन का उर्स, ये कब लगता है? नागौर में। ठीक है ना, नागौर में लगता है ये। फिर देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, ये हमने कहाँ लगता है बेटा? अजमेर के अंदर रजब माह में। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो कि मोहम्मद गोरी के साथ में आए थे और पृथ्वीराज के काल में आए थे। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना। आगे देखो पशु मेले। ठीक है, देखो बलदेव पशु मेला जो कि डीडवाना कुचमन के अंदर लगता है, नागौरी नस्ल का ये मेला है, और चैत्र के अंदर मेला लगता है। रामदेव जी मेला जो कि मानसर नागौर के अंदर लगता है बेटा ये, और नागौरी नस्ल का ये मेला है बेटा। ठीक है, तेजी जी का मेला जो कि बेटा मेला लगता है ये पर्वत सगढ़ नागौर है ना, डीडवाना कुचमन भी आ सकता है। ठीक है, पर्वत सगढ़ अभी नए जिले में आ गए अपने ये डीडवाना कुचमन। ठीक है, तो आपके डीडवाना कुचमन भी आ सकता है, और पहले वाला जिला भी आ सकता है। ठीक है, तो तेजी के मेला अपने पर्वत सगढ़ डीडवाना कुचमन में लगता है, और आय की दृष्टि में सबसे बड़ा मेला है ये। ठीक है, सबसे बड़ा मेला आय की दृष्टि से। ठीक है बेटा, आगे देखो गोमती सागर पशु मेला जो कि लगता है अपने झालरापाटन झालावाड़ के अंदर बेटा, वैशाख पूर्णिमा के दिन लगता है बेटा ये, है ना, गोमती सागर के अंदर। झालरापाटन को बोलते हैं घंटियों का शहर। क्या बोलते हैं? घंटियों का शहर बोलते हैं। ठीक है, चंद्रभागा पशु मेला ये झालरापाटन में लगता है बेटा, चंद्रभागा नदी के किनारे। और चंद्रभागा जो पशु मेला लगता है ना, वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है बेटा, कार्तिक पूर्णिमा। ठीक है, फिर देखो गोगावड़ी पशु मेला। गोगावड़ी पशु मेला बेटा अपने नौर हनुमानगढ़ में लगता है ये, और भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है ना, जो कि लेटेस्ट अभी निकली है। ठीक है, आगे देखो शिवरात्रि पशु मेला ये लगता है अपने करौली के अंदर, है ना, और शिवरात्रि दिन लगता है ये फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को आती है शिवरात्रि। क्या आती है? शिवरात्रि, है ना, करौली में लगता है। करौली के अंदर दो तीन मेले लगते हैं, एक तो महावीर जी का मेला लगता है, और तिलदी का मेला लगता है, और शिव जी का मेला भी लगता है वहाँ पे। ठीक है, ये प्रसिद्ध मेले वहाँ के। जसवंत पशु मेला ये लगता है अपने भरतपुर के अंदर। ठीक है बेटा, मल्लीनाथ पशु मेला ये लगता है अपने तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर बेटा, और लुनी नदी के किनारे मेला लगता है मल्लीनाथ जी का मेला। ठीक है बेटा, आगे देखो बहरोड पशु मेला ये लगता है बहरोड अलवर के अंदर। ठीक है बेटा, फिर देखो गधों का मेला ये लगता है लुनियावास जयपुर के अंदर, गधों का मेला। ठीक है बेटा, फिर देखो अपने उत्सव है ना, देखो हाथी उत्सव कब मनाते हैं बेटा? जयपुर में मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? मार्च के अंदर। ठीक है बेटा, फिर देखो डीग महोत्सव कब मनाते हैं बेटा? भरतपुर के अंदर मनाते हैं ये। पतंग महोत्सव जयपुर में मनाते हैं, और जनवरी के अंदर ये मनाते हैं, क्योंकि जनवरी के अंदर क्या आती है बेटा? मकर संक्रांति, है ना, तो 14 जनवरी को आती है ये, इसलिए पतंग महोत्सव अपने जयपुर के अंदर मनाते हैं। मेवाड़ महोत्सव जो कि उदयपुर के अंदर मनाते हैं ये मार्च अप्रैल के अंदर। ठीक है बेटा, मेवाड़ महोत्सव। आगे देखो ऊंट महोत्सव मनाते हैं हम बीकानेर में, और जनवरी के अंदर ये मनाते हैं बेटा। ठीक है, ऊंट से संबंधित उस्ता कला वो भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊन मंडी भी अपने बीकानेर के अंदर ही है, ऊंट महोत्सव भी अपने बीकानेर के में ही मनाया जाता है। ठीक है बेटा, थार महोत्सव ये अपने बाड़मेर का प्रसिद्ध है बेटा। ठीक है, मरु महोत्सव। ठीक है, मरु महोत्सव क्या बेटा? मरु महोत्सव। ठीक है ना, मरु महोत्सव। ठीक है, मरु महोत्सव जो कि अपने जैसलमेर में मनाते हैं बेटा। ठीक है, और कब मनाते हैं बेटा? ये फरवरी के अंदर। कब मनाते हैं बेटा? ये फरवरी के अंदर मनाते हैं, है ना, फरवरी। ठीक है बेटा, तो मरु महोत्सव जैसलमेर फरवरी के अंदर ये मनाते हैं बेटा। ठीक है, देखो शीतकालीन महोत्सव ये माउंट आबू सिरोही के अंदर मनाते हैं, और शीतकालीन और ग्रीष्म महोत्सव दोनों भी माउंट आबू के अंदर ही मनाते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखो शरद महोत्सव वही माउंट आबू हो गया। ठीक है, बेलून महोत्सव ये बाड़मेर के अंदर, तो बेलून और थार महोत्सव बाड़मेर के अंदर। बेलून मतलब गुब्बारा। ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स ये अपने कोटा का प्रसिद्ध बेटा। ठीक है, उत्सव जोर और मेरा महोत्सव ये अपने चित्तौड़गढ़ में मनाते हैं बेटा। ठीक है, शिल्पग्राम महोत्सव भी अपने उदयपुर के अंदर मनाते हैं बेटा, और मत्स्य महोत्सव ने अलवर के अंदर मनाते हैं बेटा। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, तो ये थे अपने
महोत्सव, मेले, उर्स, ठीक है। इनका छोटा मोटा रीजन था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।